अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, जो हम मॉडल पढ़ रहे थे उसके फैक्टर्स जो है हमने इसमें से देख लेने। तो अब फर्स्ट वन था इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या हो सकता है कि इकनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है स्ट्रेस आ सकता है। ठीक है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ जो है हाई हो जाए, आपकी जो सैलरी है वो इतनी ज़्यादा ना हो। ठीक है, इकनॉमिक अनसर्टेनिटीज़। फिर आ जाती है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, यानी कि जैसे अभी चल रही हैं कोविड की वजह से, अगर आपका जो बिज़नेस वगैरह है वो सब बंद हो जाए तो उसकी वजह से जो है आप कितने स्ट्रेस में जा सकते हो, आपके वर्क पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। फिर आ जाता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। काफ़ी जगहों पे क्या होता है, अगर कंपनीज टेक्नोलॉजिकल चेंज लाती है तो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि मोर और लेस हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो उन्हें यूज़ करनी ना आए, या हो सकता है जो कंपनी हो वो इसलिए न्यू टेक्नोलॉजी ला रही हो, वो और ट्रेन ऑफिसर्स को या और ट्रेन एम्प्लॉयज़ को लाना चाह रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपके एम्प्लॉयज़ पे स्ट्रेस का बाइस बनती है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो टास्क डिमांड्स हैं, ठीक है, अगर आपकी जो जॉब से रिलेट कर रही होंगी, क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, बहुत ज़्यादा अगर बर्डनाइज़ हो गया तो आपकी जो डिमांड्स हैं टास्क की, आप अगर वो फुलफ़िल नहीं कर सकोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली स्ट्रेस होगा। ठीक है, फिर आ जाता है रोल डिमांड्स एंड ये रिलेट करती हैं किसी भी पर्सन के फंक्शन से। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि जो आपके रोल्स हैं, अगर आप उन्हें नहीं सही तरह फुलफ़िल कर पा रहे तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक कह लो कि अगर आप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो एट द एंड क्या होगा, आप अगर नेगेटिवली इवेल्युएट किए जाओगे तो लास्टली आपको निकाल भी सकते हैं वो लोग। आपको जो है वो, अगर आपको प्रमोशन मिलने वाली है तो वो भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो लेट करती हैं आपको टूवर्ड्स कह लो जॉब डिससेटिस्फेक्शन की तरफ या स्ट्रेस की तरफ। फिर आ जाते हैं इंटरपर्सनल डिमांड्स। यहाँ पे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके जो भी प्रेशराइज़ करते हैं, या जो भी आपकी जैसे जस्ट लाइक के अगर आपकी इंटरपर्सनली जो आपकी कह लो स्ट्रेस जो है एक डेवलप होता है। क्यों होता है कि आपके जो कोवर्कर्स हैं, जो आपके सुपरवाइज़र्स हैं, या आपके जो कह लो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उसके भी आपके ऊपर एक स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होगा। जस्ट लाइक अगर आपको सुपरवाइज़र आपको अब्यूज़ करता है, ठीक है, जस्ट लाइक आपको अब्यूज़ करता है तो जाहिर सी बात है आप क्या होगा, आप हर टाइम एक तो स्ट्रेस में भी रहोगे, प्लस एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आ जाते हैं पर्सनल फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे लाइक किसी की फैमिली इश्यूज़ की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पर्सनल फैमिली इश्यूज़ की वजह से क्या होगा कि वो बंदा स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस में रहने की वजह से वो अपने काम या अपनी जॉब जो है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं कर सकेगा। फिर इसके बाद सेकंड वन था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मीन्स कि अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो उसे हर टाइम यही फ़िक्र रहेगी कि उसने किस तरह से जो है वो मैनेज करना है, किस तरह से अपने आप को स्टेबल करना है। तो अगर वो स्ट्रेस में रहेगा इस चीज़ के, तो वो जो है एट दी एंड कुछ अगर स्ट्रेस को अपने ऊपर नेगेटिव वे में लेकर जाएगा तो वो जो है कुछ भी अचीव नहीं कर सकेगा। फिर यहाँ जाता है स्ट्रेसर्स आर एडिक्टिव मीन्स के बढ़ते जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ बात की हुई थी, स्ट्रेस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का जो है वो सम अप करता है। ठीक है, वो उसकी सारी सिक्योरिटीज़ या स्ट्रेस जो है वो किसी भी पर्सन को एक तो या तो पॉजिटिव वे में भी लेकर जा सकता है, अगर आप उसको अपनी विलिंग पावर बढ़ाने के लिए यूज़ करो। अगर आप उसको नेगेटिव ही रखोगे कि नहीं मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, या मैं किस तरह से करूँ, अगर आप इस तरह से करेंगे तो स्ट्रेस आपको नेगेटिवली सिर्फ डैमेज कर सकता है। फिर आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से कि आपकी जो स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटी है, ठीक है, वो डिपेंड कर रही होती है किस तरह से आपके पास स्ट्रेसर्स हैं। आप पोटेंशियल स्ट्रेसर्स हो या एक्सपीरियंस स्ट्रेसर्स हो। अगर पोटेंशियल हो तो उसमें आपका परसेप्शन, जॉब एक्सपीरियंस, सोशल सपोर्ट या पर्सनैलिटी ट्रेट्स का हैं। जस्ट लाइक एक बंदे का परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट वे जो है प्ले करेगा। क्योंकि उसके पास अगर एक अच्छी परसेप्शन है तो वो कभी भी अपने आप को स्ट्रेस की वजह से डैमेज नहीं करेगा, वो उसको एक ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव वे में लेके जाएगा और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। सेकंड है जॉब एक्सपीरियंस की वजह से क्या होता है
कि अगर आप बहुत, वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस से आप लोग सीखते हैं। जस्ट लाइक अगर आप एक बिल्कुल ही फ्रेश हो किसी कंपनी में, तो आपको चीज़ें नहीं पता होंगी किस तरह से आपने डील करना है। फिर जब आपको 1 साल हो जाएगा, आपको बेहतर तरीके से पता होगा आपने किस तरह से चीज़ों को डील करना है। इस तरह से आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। फिर थर्ड वन है सोशल सपोर्ट, के जितना आपके कोलीग्स या आपके जो फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे, आपके जितने अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे विद योर कोवर्कर, सुपरवाइजर्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से आप पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा, वो कितना ज़्यादा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों करने में इम्पैक्टफुल होते हैं। जस्ट लाइक पॉजिटिव लोग होंगे सराउंडिंग्स में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट। पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में आप लोग को पता ही है कि क्या होता है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स आपके में बहुत ज़्यादा, कह लो कि आप काम हो, आपके पास ये पावर है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो, आप चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा नहीं अपने ऊपर इतना ज़्यादा वो करते, जितना लिमिट में रख के आप कर सकते हो, या अगर आपके ऊपर कोई वर्कलोड हो भी तो आप उसको एक ऐसे वे में यूज़ कर लो कि आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज़ हो, ना कि इंक्रीज़ हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कल्चरल डिफरेंसेस, जो कि मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था कि कल्चरल डिफरेंसेस में यही आ जाएगा कि आपके जो जितने भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो वहाँ पे आपके साथ जो है सही तरह का बिहेवियर नहीं करते। जैसे अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, या अगर आपको पता चलता है कि किसी और डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। फिर एक और चीज़ यहाँ पे ये भी ऐड आप कर सकते हो कि जस्ट लाइक कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कभी कभार काफ़ी लोगों को डिस्करेज किया जाता है, काफ़ी दफ़ा काफ़ी लोगों को इंकरेज किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस जगह गए हो, किस कंट्री गए हो, किस कंपनी में गए हो, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में मदद करती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही।